नाज़रीन आदाब। अवधनामा के ख़ास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान हारून रशीद। आज के प्रोग्राम में अमर उजाला में हेमंत शर्मा का मजमून फैज़ को बख्श दें पेश खिदमत है। वो लिखते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ अदब की दुनिया में क्रांति का प्रतीक है। फैज़ की कलम जब भी चली मजलूमों के लिए चली, गुर्बत में रहने वालों के लिए चली। अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो यह उसकी गलती है। फैज़ को बख्श दें। साहित्य, संगीत, अदब को नफरत और वोट की सियासत से बाहर रखा जाना चाहिए। हेमंत शर्मा लिखते हैं कि सरकारों और व्यवस्था के खिलाफ लिखना कवियों का पुण्य मकसद होता आया है। इसमें नफरत और धर्म नहीं खोजना चाहिए। जो लोग साहित्य के बिंज प्रतीकों को नहीं समझते वही इस तरह की कटुता की बात करते हैं। सो झगड़ा अपने वोट बैंक तक ही रखिए, साहित्य को इस अदालत में न घसीटिए तो बेहतर। फैज़ और उनकी मशहूर नज़्म के साथ आज जो हो रहा है, अगर यही सोच 600 साल पहले कबीर के वक्त होती तो कबीर को भी थाने में बंद कर दिया जाता, क्योंकि वह भी जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ का ऐलान कर रहे थे। हेमंत शर्मा लिखते हैं कि इस धार्मिक जाति उन्माद में तो तुलसीदास भी नहीं बचते। इस हिसाब से उन पर दलित एक्ट के तहत मुकदमा चलता, वह जेल में होते। उन पर स्त्रियों के प्रति अभद्र टिप्पणी का भी मुकदमा चलाया जाता, क्योंकि रामचरितमानस के सुंदरकांड में उन्होंने ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिखा है। दलितों और स्त्रियों के संगठन तुलसीदास को कहीं का न छोड़ते। हालांकि अवधी बोलने समझने वाले ताड़ना शब्द का असली अर्थ समझते हैं, पर शब्दों के बाजीगर के जरिए समाज तोड़ने वाला उन्माद वर्ग अपने फायदे के लिए यहाँ भी तिल का ताड़ बना रहा है। हालांकि यह कोशिश कुछ वक्त तक वामपंथी आलोचकों ने भी की थी, पर उस वक्त साहित्य समाज में इतनी संकीर्णता और कटुता नहीं थी। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म न तो हिंदू विरोधी है और न इस्लाम विरोधी, यह फासिज्म विरोधी है। और फासिज्म की न कोई जाति होती है न धर्म। अगर आप फासिज्म के पाले में खड़े होंगे तो फैज़, दुष्यंत, नागार्जुना और दिनकर आपको अंगारे की तरह दिखेंगे। कविता की यही ताकत है। IIT कानपुर से फैज़ की एक नज़्म पर उठा विवाद इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि IIT देश के सबसे उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थानों में से एक माना जाता है। अफसोस इस बात का भी है कि फैज़ की जिस नज़्म लाजिम है कि हम भी देखेंगे पर विवाद उठा है, वह किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं लिखी गई थी। उसमें पाकिस्तान के भीतर चल रहे जोर, जुल्म और सैनिक तानाशाही के खिलाफ इंसाफ और क्रांति का शंखनाद था। हेमंत शर्मा अपने मजमून फैज़ को बख्श दे में लिखते हैं कि यह नज़्म फैज़ अहमद फैज़ ने 1979 में लिखी थी। इसकी प्रासंगिकता को समझने के लिए 2 साल और पीछे लौटना होगा। यह बात 1977 की है। भारत में इमरजेंसी का खात्मा हुआ था। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में लोकतंत्र को बहाली मिली थी और पाकिस्तान आर्मी ने लोकतंत्र का गला घोंटा था। सेना प्रमुख ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भुट्टो का तख्ता पलट दिया था। जमहूरियत और इंसानियत के हिमायती फैज़ अहमद फैज़ इससे काफ़ी दुखी हुए। विरोध में उन्होंने हम देखेंगे नज़्म लिखी, जो ज़ियाउल हक की तानाशाही के खिलाफ विद्रोह और क्रांति का परचम थी। 1984 में फैज़ नहीं रहे। 1985 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल ज़ियाउल हक ने देश में मार्शल लॉ लागू किया। पाकिस्तान में इस्लामी कानून का पूरी तरह राज हो गया। महिलाओं के साड़ी पहनने पर भी पाबंदी लग गई। ऐसे में फैज़ की नज़्म एक बार फिर से गूंज उठी। लाहौर में पाकिस्तान की मशहूर गज़ल गायिका इकबाल बानो ने जब 1 लाख लोगों की मौजूदगी में साड़ी पहनकर इसे गाया तो सब झूम उठे। उनकी नज़्म फैज़ की नामौजूदगी में भी पाकिस्तान की हुकूमत की चूल्हे हिला रही थी। ऐसी नज़्म को कुछ लोग अगर किसी धर्म का विरोधी समझ रहे हैं तो वे करुणा के पात्र हैं। वो लिखते हैं कि फैज़ इस नज़्म में लिखते हैं कि जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। इसका अर्थ समझना बेहद ज़रूरी है। फैज़ यहाँ कह रहे हैं कि जब ताकतवर तानाशाह की सत्ता के सब प्रतीक गिरा दिए जाएंगे, उस वक्त वे कमज़ोर, पीड़ित, प्रताड़ित लोग जो दिल के साफ हैं पर अधिकारों से वंचित हैं, उन्हें हम सत्ता की मसनद पर बिठाएंगे। फैज़ आगे लिखते हैं कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। इसका अर्थ समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे नज़्म में आखिरी हिस्से में वह लिखते हैं कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, यही विवाद की जड़ है। उठेगा अनल हक का नारा, इसी पर नासमझी भरा एतराज़ उठाया गया है। अनल हक का मतलब है कि मैं खुदा हूँ, यानी हमारी परंपरा में यही तो अहम ब्रह्मास्मि है। यही आचार्य शंकर का अद्वैत है। ईरान के मंसूर अल हल्लाज 900 ईस्वी के मशहूर सूफी थे। उन्होंने अनल हक का नारा दिया था।
हेमंत शर्मा लिखते हैं कि फैज को समझने के लिए उनके जीवन के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है। पंजाब के नरोवल में जन्मे फैज अहमद फैज पत्रकार भी रहे, शायर भी थे और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में बतौर फौजी सेवाएं भी दी। उन्होंने जब शायरी लिखना शुरू किया तो उनकी कोशिश दबे कुचलों की आवाज को उठाना ही था। यही कारण रहा कि उनकी लेखनी में बगावती सुर की भरमार दिखी। आज़ादी मिलने के वक्त उन्होंने बंटवारे का जो दर्द देखा, उस पर सुबह आज़ादी नाम की अपनी नज़्म में लिखा, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीरा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। यानी उनकी आज़ादी के सपने में बंटवारा नहीं था। उनकी यह नज़्म सच्ची आज़ादी का अधूरा दस्तावेज बन गई। फैज के प्रशंसकों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। 1977-78 में वह विदेश मंत्री थे। उस दौरान वह पाकिस्तान के आधिकारिक दौरे पर गए थे और प्रोटोकॉल तोड़कर फैज से मिलने उनके घर भी गए। अटल जी ने वहां फैज की रचनाएं सुनी, उन्हें भारत आने का न्योता दिया। फैज भारत आए भी और दिल्ली, इलाहाबाद सहित कई शहरों में गए। उनकी नज़्म पर सवाल उठाने वाले लोगों के लिए फैज का एक शेर बड़ा मौजू है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र नहीं, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है।